तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्कंद माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, आज नवरात्रों के पावन पर्व का 5वां दिन है और नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है। अतः आज के दिन सभी भक्त स्कंद माता के रूप की पूजा करते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। इनकी पूजा करने मात्र से ही भक्तों को कष्ट और कलेशों से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के भक्त सदा ही निर्भय रहते हैं। पर्व बड़ा ही नवरात्रों का माना जाए, नव दुर्गा के 9 रूपों का जिसमें ध्यान लगाए। नवरात्रों का 5वां दिन जब भक्तों आता है, स्कंद माता के रूप को इसमें पूजा जाता है। ममतामयी बड़ा रूप है माँ का, जिनकी भुजाएं 4, सवारी करती माता पद्मासना कहलाए। स्कंद माता का रूप बड़ा ही पवित्र पावन है, कमल पुष्प पर बैठी लगाकर अपना आसन है। कार्तिक उनकी गोद में बैठे वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, आज 5वें नवरात्रे में हम माता स्कंद के रूप का वर्णन और उनकी कथा और पूजा विधि का वर्णन करेंगे। माता की 4 भुजाएं हैं और वे कमलासन पर विराजमान हैं। उनकी सवारी सिंह है। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान कार्तिक को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ऊपर वाली बाईं भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली बाईं भुजा में भी कमल पुष्प लिया हुआ है। माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। कैसे नाम पड़ा है भक्तों इनका स्कंद माता, स्कंद पुराण में मिलती है इसकी पावन गाथा। स्कंद नाम तो उनके पुत्र कार्तिक का ही है और स्कंद की माता तो स्वयं कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता।
भक्तजनों, माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में कब से जाना जाने लगा। इसकी बड़ी ही पावन कथा स्कंद पुराण में मिलती है। आज हम इस कथा का वर्णन करेंगे, तो चलिए सुनते हैं स्कंद माता की पावन कथा। तारकासुर नामक दानव एक बलशाली था, करने लगा है ब्रह्मा जी की वो तो कठिन तपस्या करके प्रसन्न ब्रह्मा जी को किया, और अमरता का वरदान भी उनसे मांग लिया। अमर नहीं हो सकता है कोई ब्रह्मा जी बोले, और कोई चाहे वरदान तो मुझसे मांग तू ले। मृत्यु तो सदा ही अटल है, कभी न टल पाएगी, जिसके हाथों चाहेगा उसके हाथों आएगी। जिसने जन्म लिया है वो सब एक दिन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस तरह ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा, हे तारकासुर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई ऐसा वरदान मांगो जिससे हाथों तुम चाहो मृत्यु उसी के हाथों से होगी। तारकासुर बड़ा ही चालाक था। उन दिनों माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और भोलेनाथ बैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा वध केवल शिव की संतान ही कर पाए। वो जानता था कि न तो शिव विवाह करेंगे और न ही उनकी संतान होगी। इस प्रकार मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी से तारकासुर ने मांग लिया वरदान, वध मेरा कर सकता है जो शिव की हो संतान। जानता है वो सती विरह में भोले हुए वैरागी, ना शिव की संतान कोई है ना मृत्यु आएगी। ब्रह्मा जी ने मन चाहा उन्हें दे दिया है वरदान। तारकासुर को अपनी शक्ति पे हो गया अभिमान। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में उत्पन्न करता बाधा, स्वर्ग सिंहासन छीनने का भी मन में किया इरादा। युद्ध में देवता गण भी उसको हरा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार तारकासुर ने ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी और देवताओं के स्वर्ग सिंहासन को अधिकार में लेने की योजना बनाने लगा। क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, शिव की संतान के अलावा उसे न तो कोई मार सकता था और न ही युद्ध में हरा सकता था। अतः दिन प्रतिदिन तारकासुर के अत्याचार बढ़ने लगे। तारकासुर ने अपने अत्याचार बढ़ाए हैं, देवता गण भी कोई उपाय नहीं कर पाए हैं। तारकासुर के जुल्मों का कोई दिखता ना समाधान, बैरागी हुए भोलेनाथ उन्हें कैसे हो संतान। देवता गण
जाएगा। माता सती ने फिर तो अगला जन्म ले लिया है। राजा हिमालय की बनकर वो आई कन्या है। राजा हिमालय सारे नगर में खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, जब माता सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमालय के घर में लिया, तब देवताओं को जाकर यकीन आया कि इसका अंत निकट ही है, क्योंकि देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और एक न एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह अवश्य ही होना है। राजा हिमालय ने कन्या को मां दिया है नाम, शैलपुत्री और पार्वती भी है इनके दो नाम। हर्षित होकर देवताओं ने पुष्प है बरसाए, मुनि नारद जी दर्शन करने कन्या के आए। जानते हैं वो पिछले जन्म की वही माता सती है, हो गया जन्म दोबारा इनका बनी पार्वती है। मुनि नारद बोले माता से, यदि भोले को पाना, कठिन तपस्या करने आपको पड़ेगा वन में जाना। माँ गौरा को मुनि नारद सब कुछ समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार मुनि नारद के वचनों को सुनकर माता पार्वती तपस्या करने वन में आ जाती है। उन्होंने हजारों वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की, अनेकों वर्षों तक कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया। इसके पश्चात कंदमूल फल भी खाने छोड़ दिए और सिर्फ सूखे पत्ते खाकर ही तपस्या करने लगी। इतने पर भी जब शिव न माने तो माता ने सिर्फ वायु पीकर ही जीवन यापन किया और भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक की माँ ने बड़ी ही घोर तपस्या, भोलेनाथ को जाकर के है तब आभास हुआ। विवाह संदेशा राजा हिमालय ने उनको भिजवाया। शिव गौरा का विवाह हुआ तो देवों को चैन आया। तारकासुर के अत्याचार का अंत शीघ्र हो जाए। शिव गौरा का विवाह हुआ तो अब संतान भी पाए। आखिर कार्तिक रूप में उन्होंने पाली है संतान। तारकासुर का वध होगा जो ब्रह्मा का वरदान। इस उपलक्ष्य में देवता गण भी खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों,
अब सभी देवताओं ने सोचा कि अब तो तारकासुर के अत्याचारों का अंत हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिव की संतान ही तारकासुर का वध करेगी। इसलिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान कार्तिक को लेने के लिए माता गौरा के पास आते हैं और भगवान कार्तिक को अपने साथ ले जाने की विनती करने लगते हैं। देवतागण आकर के माता से ये कहने लगे, अपने पुत्र कार्तिक को माँ हमें ले जाने दे, क्योंकि तारकासुर ने पाया ब्रह्मा से वरदान, उसका वध कर सकता है जो शिव की हो संतान। हम कार्तिक को माता सेनापति बनाएंगे, तारकासुर के अत्याचारों को मिटाएंगे। इतना सुनकर सब देवों से माता कहने लगी, कैसे लड़ेगा युद्ध कार्तिक, बड़ा है नादान अभी। अस्त्र शस्त्र भी इसको नहीं चलाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, माता पार्वती देवताओं की बात सुनकर कहती हैं, अभी तो कार्तिक बड़ा ही नादान है, अभी युद्ध विद्या में भी निपुण नहीं है। आप थोड़ा समय इंतजार करें, मैं पहले कार्तिक को युद्ध विद्या में निपुण करती हूँ। अस्त्र और शस्त्र चलाने उनको फिर माता ने सिखाए, फिर तो कार्तिक युद्ध विद्या में निपुण शीघ्र हो जाए। देवगणों को भक्तों जब भी ये है ज्ञात हुआ, युद्ध विद्या में निपुण कार्तिक अब तो है हो ही गया। कार्तिक को लेने के लिए वो माँ के पास आए और कार्तिक को अपना लिया सेनापति बनाए। तारकासुर को जा करके फिर कार्तिक ने ललकारा, आखिर वो पापी गया है कार्तिक के हाथों मारा। सभी देवता उसकी जय जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, इस प्रकार तारकासुर दानव के अत्याचारों का अंत हुआ। माता पार्वती ने ही कार्तिक को सभी अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए और युद्ध विद्या में उन्हें निपुण कर दिया। तब जाकर कार्तिक ने तारकासुर संहार किया। भगवान कार्तिक का ही दूसरा नाम स्कंद है। माता पार्वती को इसीलिए स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद भगवान तो कार्तिक को ही बोला जाता है, माता पार्वती इसीलिए तो बनी स्कंद माता है। दुराचारियों से लड़ने की देती है माँ शक्ति, सच्चे मन से करते हैं जो स्कंद माता की भक्ति।
त्रुटि भी रह जाए हम क्षमा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, ये तो थी स्कंद माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तजनों के समस्त पाप कट जाते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी और पावन है। तो आइए भक्तों, अब स्कंद माता की पूजा विधि बताते हैं। स्नान ध्यान कर मंदिर में एक चौकी पहले लगाए, उस चौकी पर स्वच्छ साफ एक कपड़ा लाल बिछाए। उस चौकी पर स्कंद माता की फोटो लगानी है, गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना है। लाल वस्त्र पहन कर करने है 16 श्रृंगार, चंदन तिलक लगा कर अर्पित कर पुष्पों के हार। गाय के दूध से बनी मिठाई का तब भोग लगाए, घी का दीपक जला के पूजा और आरती को गाए। कृपा बड़ी ही स्कंद माता की हम सब पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के 5वें दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, विधि विधान से पूजा पाठ करके स्कंद माता के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। माता को घी का दीपक जलाकर आरती करें। भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण करें। स्कंद माता आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। बोलिए स्कंद माता की जय। नवरात्रों का पर्व बड़ा ही पावन होता है, जन्म जन्म के पापों को भी शीघ्र जो धोता है। नव दुर्गा के रूप में जो भी करते हैं आराधन, माँ जगदम्बे पूरा करती जो भी है उनके मन। हंसराज रिलहन पर माता इतनी कृपा करो, जाने अनजाने जो दोष है उनको आप हरो। चेतना पे भी तो माता कृपा तुम्हारी है, फौजी सुरेश बयान पड़ा अब शरण तिहारी है। आपका सर पे हाथ हो काम सभी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।